एक समय की बात है, एक बार एक औरत का जवान बेटा मर गया था और वो औरत अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी और कहने लगी कि जब तक उसका बेटा वापस नहीं आएगा तब तक वह कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। गांव में किसी से भी उस औरत का दुख नहीं देखा जा रहा था और उसी समय महात्मा बुद्ध भी उसी गांव में अपनी तपस्या कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उस औरत से कहा कि तुम्हें हमारे गांव में आए हुए संत के पास जाना चाहिए और शायद वे तुम्हारी कुछ मदद कर सके। वह औरत दुखी होकर महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली, अब आप ही मेरे आखिरी सहारा है, आप ही मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं, अन्यथा मैं अपने बेटे के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे बेटे को जीवित करें। महात्मा बुद्ध ने कुछ देर विचार किया और बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ। यह सुनते ही उस औरत के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। औरत ने प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध से कहा, तो अब आप जल्दी से मेरे बेटे को जीवित करें। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूर्ण करनी होगी। औरत ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी कोई भी शर्त पूर्ण कर सकती हूँ, आप मुझे जल्दी से अपनी शर्त बताएं। महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने हैं, लेकिन याद रहे तुम जिसके भी घर से सरसों के दाने लाओ उसके घर पर अतीत में पहले कोई भी मरा हुआ नहीं होना चाहिए। औरत खुश होकर गांव में सबके घर सरसों के दाने मांगने गई। उसने पहले घर से सरसों के दाने मांगे तो उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी मरे हुए हैं। वो दूसरे घर में गई तो उसने पाया कि उसके चाचा मरे हुए हैं। वो तीसरे घर में गई तो उसने पाया क्यों उनकी बेटी मरी हुई है। इस प्रकार औरत को कई दिन बीत गए और उसने पाया कि सबके घर पर कोई ना कोई मरा हुआ है, सबने अपने अतीत में किसी ने किसी को खोया है। इस प्रकार औरत को कई दिन बीत गए और उसने पाया कि सबके घर पर कोई ना कोई मरा हुआ है, सबने अपने अतीत में किसी ने किसी को खोया है। अब वो महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली कि हे संत, अब मैं समझ गई हूँ कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और सबने अपने अतीत में किसी ने किसी प्रकार का दुख सहन किया है, मेरे अकेले के साथ ही ऐसा गठित नहीं हुआ है। महात्मा बुद्ध ने उस औरत को समझाया कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करके ही इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है, इसलिए उन्होंने व्यक्ति के सुख प्राप्ति के लिए इच्छाओं की भर्त्सना है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चित्र को भी दबाएं।